जय नारायण बाप जी अदालत में हुए प्रकरण के बाद फिर कभी घर नहीं लौटे। अदालत से सीधे वो अपने गुरु के आश्रम चले गए और आजीवन अपना समय भगवान बैजनाथ की पूजा में बिताया। सही का साथ हमेशा दिया है, बिल्कुल। हम भी आज मानते हैं, कभी कुछ भी हो तो जब भी कुछ मतलब अंदर सोचते हैं इनके तो हमारा पूरा होता है। मतलब आपको ईश्वर का? हाँ, ईश्वर का अंश ही है, मानते हैं, उनमें मानते हैं। और धाम में जो विश्वास हुआ वो भक्तों का और बढ़ा उस कहानी की वजह हाँ, से। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों का और बड़ा विश्वास। और हर गुरुवार को शाम को इनकी आरती होती है हमारे गुरु जी। 1-1.5 घंटे की है, वो करते करते बरसों हो गए। अब मेरे को मतलब वो मुखाग्र हो गई है। आप तो शादी होकर आई घर में। हाँ हाँ, शादी होने से पूर्व आपको पता था कि ऐसी कहानी है? नहीं, हाँ पता तो था, पर इतना मतलब विस्तृत में नहीं था मुझे। हाँ। बड़े रूप में पता नहीं था। हमारे यहाँ भी मतलब मानते थे, बाप जी करके मानते थे, लेकिन इतना ऐसे हुआ था ये पता नहीं था मुझे। अच्छा। उस शादी के बाद, क्योंकि शादी जल्दी हो गई थी मैं, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, यहाँ आने के बाद ही हुआ मुझे। तो कैसा एहसास होता था उसके बाद की? बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है आज भी, मतलब मैं दर्शन करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है आज भी। वो पता नहीं क्यों आता है, क्या सोचती हूँ क्या नहीं, क्या अंदर होता है क्या नहीं, व्यक्त नहीं कर सकती, भावुक हो बता नहीं। हाँ, मैं बता नहीं पाती। अभी भी यहाँ आई हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होता है, कुछ बता नहीं पाती। आपको लगता है वो हैं साक्षात? हाँ, साक्षात। ओम नमः शिवाय। नर से नारायण बन गए जय नारायण। बाबा बैजनाथ मंदिर भगवान के साथ भक्त की पूजा की अद्भुत मिसाल बन गया। जय नारायण बाप जी और कर्नल मार्टिन की कहानियों के अलावा भी कई ऐसी कहानियां इस देव स्थान से जुड़ी हैं जिनके सिरे चमत्कार से जुड़ते हैं। अरे ये तो सबको 2 उदाहरण मालूम है कि वकील साहब की ओर से बाबा ने 13वीं कोर्ट में जाके करी, और वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में कर्नल मार्टिन की जान की रक्षा करी है ना। लेकिन उसके बाद तो अनेकों चमत्कार ऐसे हो गए, और मतलब जल्दी भी, मतलब बाबा तुरंत सुनते हैं। मेरे को 5 जगह स्लिप डिस्क है। हाँ, अच्छा। मैं अहमदाबाद गया था, डॉक्टर जितेंद्र चौधरी के यहाँ लोग लगे थे मेरे को। उन्होंने मेरा MRI देखा, बोले आप तो खड़े हो यार। नवनीत पालीवाल तुम्हारा नाम है? कि हाँ, तुम खड़े हो यार। उन्हीं साहब बाबा की कृपा है। कौन बाबा? बैजनाथ बाबा की। तो कैसे यार, मैं बाइक चला जाता हूँ। अरे तुम बाइक चला तो क्या करते हो यार, मत चलाना। क्यों? अरे भैया तुमको मालूम है तुमको कितनी तकलीफ है? हमारे हिसाब से तो आप बेड पे हो। मैंने कि बाबा की कृपा है। उनने फीस ही नहीं ली मेरे से। अच्छा। ऐसे अनेकों उदाहरण है यहाँ। हाँ। एक बच्चा यहाँ निपानिया के पास में गांव है। हाँ। निपानिया का बच्चा यहाँ बकरी चरा रहा था। 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए, उनके दिल में कपट आया तो उसका एक बकरी का बच्चा तोड़ के चल दिए। वो नियत खराब। वो बच्चा बहुत कोमल स्वभाव, रोता रहा यहाँ तक, बैजनाथ बाबा मेरी बकरी है ना। उसको इस बात का भय ज़्यादा कि मेरे पिताजी मारेंगे। हाँ। बकरी चली गई इसका दम नहीं, लेकिन पिताजी मारेंगे। हाँ। वो 2 तक यहाँ मंदिर तक आया और मोटरसाइकिल उछल गई, एक्सीडेंट हुआ। वो बच्चा तो दूर जाकर गिर गया, बकरी का, वो दोनों घायल हो गए। हाँ। जो लोग नदी में काम कर रहे थे वो उठा के उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। अच्छा। ऐसे बच्चे को, मतलब ऐसे अनेकों उदाहरण है, हजारों उदाहरण है। पिछले 36 वर्षों से हर साल श्रावण मास के अंतिम सोमवार को बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी पूरे धूमधाम से निकलती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। लेकिन जिस तरह इस यात्रा की तैयारियां की जाती हैं, वो अपने आप में आस्था के प्रति समर्पण की अद्भुत कहानी है। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही कि राजाधिराज बम बैजनाथ महादेव बाबा की शाही सवारी में पधारने वाले भक्तों की भोजन प्रसादी का भंडारा किया जाता है, और 1 लाख श्रद्धालुओं के लगभग यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। यह परंपरा सन 1978 से चली आ रही है और लगातार
सवारी में श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन निरंतर बढ़ती जा रही है। बैजनाथ महादेव की सवारी का पूरा प्रबंध जिला कलेक्टर की निगरानी में होता है और सवारी निकलने से पहले नगराधिपति के रूप में प्रशासन की ओर से बैजनाथ महादेव को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। दूर दूर से आए भक्तों के लिए ये कभी न भुला पाने वाला क्षण होता है। कर्नल मार्टिन ने मंदिर को जो रूप दिया उसे करीब 142 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार इसके आसपास के पूरे इलाके को बैजनाथ महादेव लोक के रूप में विकसित कर रही है। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तरह यहाँ एक कॉरिडोर भी बनेगा। साथ ही कई आध्यात्मिक केंद्र भी विकसित किए जाएंगे जो मंदिर को सीधे बाणगंगा नदी से जोड़ेंगे। बैजनाथ महादेव मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्थाएं अनंत हैं और ऐसा सिर्फ सुनी सुनाई बातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोग अपने अद्भुत अनुभव भी बांटते हैं। यहाँ का जल किसी भी रोग में लगा लो आप, कुष्ठ रोग हो, आंख का रोग हो, शरीर में एलर्जी हो, एक्जिमा हो, जो भी हो, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से है ना सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। पूरी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और किसान के भी काम में आता है और कुष्ठ रोग वगैरह ये वो सभी काम में आता है। ऐसे तमाम किस्से हैं जिनकी वजह से बाबा बैजनाथ मंदिर में लोगों की आस्था और श्रद्धा बढ़ती गई और इसी के साथ मंदिर की मान्यता भी बढ़ती गई। यहाँ सदियों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है और 5 दशक से लगातार अखंड रामायण का पाठ भी हो रहा है। यहाँ सन 74 से अखंड रामायण पारायण चल रही है। 75 से यहाँ श्री रामचरितमानस यज्ञ का आयोजन भव्य होता आ रहा है, जिसकी महाशिवरात्रि पर बड़े श्रद्धालुओं के साथ में असंख्य रुद्र देवताओं के साथ में यहाँ उसकी पूर्णाहुति अनुष्ठान वगैरह होता है। बैजनाथ महादेव अपने आप में एक साक्षात स्वरूप भगवान का विद्यमान है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके और बैजनाथ बाबा बहुत दयालु है, बहुत अच्छा लगता है, दर्शन करते हैं हम, बहुत अच्छा लगता। कभी आते ही नहीं ना तो इतना बुरा लगता है कि अब चले बस। हाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। भक्तों का अटूट विश्वास है कि कोई अदृश्य शक्ति है जिसका उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही तत्काल अनुभव होता है। बैजनाथ भगवान का रोज श्रृंगार करने वाले मनीष से हम मिले तो उनका दावा था कि उन्होंने अपनी आंखों से भक्तों के साथ चमत्कार होते हुए देखा है। मैं लगभग 2-3 घंटे नित्य यहाँ पर रहता हूँ। भगवान के विभिन्न प्रकार के श्रृंगार हमने यहाँ पे किए हैं। बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों का भी हमने यहाँ पर दर्शन कराने का प्रयास करा है। साथ ही जिस प्रकार से शिवरात्रि या शिव महापुराण में जिस प्रकार के भगवान के अलग अलग स्वांग होते हैं, अलग अलग रूप हैं, उनके अवतार हैं, उनको भी यहाँ पर श्रृंगार के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही यहाँ पर आसपास की क्षेत्र की जनता लगभग समझ लिए महीना भर सावन का जब होता है तो पूर्ण रूप से 24 घंटे यहाँ पर भजन कीर्तन चलते रहते हैं। लोग उपासना करते हैं, अलग अलग प्रकार के रुद्राभिषेक वगैरह हैं, निरंतर चलते हैं। पृथ्वी पर वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग ही हैं, लेकिन भक्तों की मान्यता है कि ये स्थान 13वें ज्योतिर्लिंग की तरह पवित्र है। लोगों की मन की मुरादें पूरी होती गईं और बाबा बैजनाथ की महिमा बढ़ती गई। तमाम श्रद्धालु मंदिर के शिवलिंग को 13वें ज्योतिर्लिंग की तरह मानते हैं और पूजते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आओ, जितनी तृप्ति यहाँ महसूस होती है यहाँ अकेले बैजनाथ बाबा के यहाँ होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों का सार लिए हुए 13वां ज्योतिर्लिंग है ये। भगवान भोलेनाथ इसलिए हमारे बैजनाथ महादेव को बड़े दयालु कहते हैं। सभी बोलते हैं कि बाबा बैजनाथ बड़े दयालु हैं और वास्तव में दयालु ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हैं अपन, कहीं पे भी जाएं आप, भारत में कहीं पे भी किसी भी दर्शनार्थी के लिए जाएं, दर्शन करने के लिए जाएं, लेकिन जो शांति और जो व्यवस्था के मामले में और जो भोले बाबा का चमत्कार है वो साक्षात यहाँ होता है। मैं भी गया हूँ,
कई 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए हैं मैंने। तिरुपति बालाजी भी जाता हूँ, द्वारकाधीश भी जाता हूँ, लेकिन जो भक्त वहाँ के यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको आप सनातन मान्यताओं में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि अगर कोई सनातनी अपने संपूर्ण जीवन काल में ये दर्शन नहीं करता तो इस संसार में उसका आध्यात्मिक जीवन अपूर्ण माना जाता है। लेकिन जो कर लेता है वो मोक्ष प्राप्त करके शिव में विलीन हो जाता है। ज्योतिर का मतलब होता है प्रकाश। जो प्रकाश स्वरूप हो उसे हम ज्योति कहते हैं, और लिंग भगवान शिव से उल्लेख है, इसलिए ज्योतिर्लिंग। तो हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अगर हम इसको एक और व्याख्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ 12 महीने होते हैं हिंदी के हिसाब से भी, तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में माने तो 12 शिवरात्रियां होती हैं, जिसमें एक महाशिवरात्रि और 11 शिवरात्रियां होती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ है, ये मानव जाति के कल्याण के लिए ज्योति स्वरूप में जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, वही ज्योति स्वरूप को ज्योतिर्लिंग हम कहते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग पर अगर आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तो अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। आपके अनेक जन्मांतर के जो नाना प्रकार के जन्मों के जो कृत पाप हैं, वो सब ज्योतिर्लिंग के स्थान पर पैर रखते उनका दर्शन करने से ही दूर हो जाते हैं। यहाँ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर माना जाता है। ज्योतिर्लिंग वो होते हैं जिनमें भगवान शिव का स्वयं प्रकटीकरण प्रकाश रूप में माना गया है, और ये संसार में केवल 12 हैं, और ये जहां है वहीं स्थापित रहेंगे। शिवलिंग लाखों करोड़ों हो सकते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित, दूसरे स्वयंभू। ज्योतिर्लिंग केवल भगवान शिव के रूप हैं, जबकि शिवलिंग में माता पार्वती के साथ भगवान शंकर को आदि अनादि एकल रूप में देखा जाता है, यानी उसमें दोनों रूप समाहित होते हैं। बैजनाथ महादेव में शिवशंकर स्वयंभू रूप में विराजमान है। ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर धीरे धीरे फिर वक्त बढ़ता गया और भक्तों ने अपनी सामर्थ्य अनुरूप यहाँ पर निर्माण करवाते रहे वो, लेकिन इसका शिखर, उसके ठीक नीचे विराजमान महादेव और सामने नंदी जी, ये सब बहुत प्राचीन रूप में यहाँ पर मौजूद रहे हैं। लेकिन और क्या क्या यहाँ पर, पंडित जी अगर इधर आ जाइए आप, तो और भी मूर्तियाँ हम यहाँ पर देख रहे हैं, साथ में देख रहे हैं अखंड ज्योति को भी। जी, क्या है कि प्राचीन काल से जब लाइटें नहीं थी उस टाइम तो भगवान के मंदिरों में ज्योति चलती थी, उस टाइम से यहाँ एक अखंड ज्योत प्रारंभ है। और मंदिर में एक प्राचीन मूर्तियाँ जो लगी हुई है पुराने, उसके हिसाब से देखा जाए तो इधर माता जी की मूर्ति विराजमान है, सामने गौरी शंकर और पूरा परिवार की जो मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति में आप देखेंगे कि मतलब बाई जांग पे जो माता जी को विराजमान करके, क्योंकि वो वाली मूर्ति बहुत कम देखने को मिलती है, फोटो में अधिकतर देखने को मिलती है। तो यहाँ हिसाब से पुराने हिसाब से जो बना हुआ है बहुत प्राचीन। और आप देख रहे होंगे शिखर जो इसका बना हुआ है, इस शिखर का एक अलग ही स्वरूप, ये एक अब श्री यंत्र में दिखेगा आपको, इसका प्रभाव भी दिखेगा। अगर आप मंदिर के अंदर निश्चिंत काल से अगर 2 से 2.5 घंटे अगर बैठते हैं सलंग, तो निश्चिंत आपको उसका प्रभाव तुरंत दिखता है। अच्छा। ये यहाँ का विशेष ये रहता, क्योंकि श्री यंत्र हम देखते हैं कि छोटे में निर्मित तो रहता है, पर ये पूरा शिखर रूप में निर्मित, शिखर रूप में निर्मित, इसका एक विशेष ही है, ये बहुत कम लोग जानते हैं हिसाब से। और इसके अंदर बैठने का श्री यंत्र के मतलब जैसे आप श्री यंत्र की पूजा करते हो जिसका प्रभाव सीधा चलता है, इसी प्रकार यहाँ भी इसी का प्रभाव सीधा चलता है। आप अगर मंदिर में अगर अंदर योग लगा और अगर 2-2.5 घंटे अगर बैठते हैं पूजा पाठ करते हैं, तो उसका आपको सीधा प्रभाव दिखेगा इसमें। ये एक अद्भुत संरचना है। शिवलिंग के ठीक ऊपर से शिखर तक मंदिर श्री यंत्र की अद्भुत आकृति लिए हुए है। वेदों के अनुसार श्री यंत्र में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और अगर विधिवत श्री यंत्र की पूजा की जाए तो मन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दरअसल श्री यंत्र हिंदू तंत्र का एक हिस्सा है, इसे श्री चक्र भी कहा जाता है। मूलतः माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र की स्थापना की जाती है।
उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग है जो आगर मालवा से मुश्किल से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आगर मालवा क्षेत्र में ही भगवान बैजनाथ के अलावा सोमेश्वर महादेव और नीलकंठेश्वर महादेव के सुप्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इस वजह से इस पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत माना जाता है। जागृत जगह है ये, क्योंकि ये बहुत जागृत हो, चमत्कार की स्थान है। आए दिन भक्तों के साथ चमत्कार होते रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं तो भक्त भी खुद बताते हैं कि ऐसे ऐसे बाबा ने हमारी चमत्कार की। अभी कुछ 2-1 महीने पहले कुछ महाराष्ट्र के कुछ यात्री आए थे दर्शनार्थी, वो बगलामुखी वगैरह सब कुछ दर्शन करने गए। वहाँ के बाद यहाँ लौटे, किसी ने ट्रैफिक पुलिस वाले ने बताया कि एक स्थान यहाँ भी, आप यहाँ भी दर्शन करके जाइए। वो बहुत परेशान थे, गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और आर्थिक स्थिति से बहुत तंगी में चल रहे थे। उन्होंने जाते जाते दर्शन किए और एक मन्नत मांगी कि ऐसे ऐसे बाबा मेरा कार्य है और मैं हो जाएगा, दोबारा आऊँगा। 8 दिन बाद ही उनका ऐसा कार्य हो गया। तो दोबारा 8 दिन बाद वो आए, उन्होंने बताया कि 8 दिन पहले हमने मन्नत मांगी थी और वो पूर्ण हो गई। ऐसे ही बाबा बैजनाथ के यहाँ पीछे स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। महिलाओं जिनको पुत्र नहीं होते हैं पूजन पाठ करती है और गोबर या कंकु से स्वास्तिक बनाती है और मनोकामना पूर्ण होती है। और यह चैत्र बैसाख में यहाँ बहुत बच्चों के मान का कार्यक्रम उतरता रहता है, भीड़ भाड़ रहती है और बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि क्योंकि एक लंबा क्षेत्र यहाँ देख लें तो 2 ज्योतिर्लिंग और महाकाल की नगरी उज्जैन बगल में, और यहाँ पर भी एक जागृत भूमि। कहते हैं उज्जैन महाकाल के बाद एक दूसरा बड़ा स्थान यह है हमारे आगर जिले में बगलामुखी बैजनाथ महादेव मंदिर। और इसी मंदिर के आसपास बहुत सारे छोटे शिवालय हैं। 12 भगवान का मंदिर है जो 9वीं शताब्दी से हमारे पास की नदी आव नदी से मूर्ति निकली थी। गणेश मंदिर है, 12 भगवान है। हिंगलाज माता का मंदिर है, 1000 ईस्वी पूर्व यहाँ सती हुई थी उसका ओटला है। ऐसे बहुत सारी प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान यहाँ पे हैं और आए दिन भक्तों को मनोकामपूर्वक चमत्कार दिखाते रहते हैं बाबा। आज आप भी आए हो ना, तो आपके भी दिल में सच्चे दिल से यदि आपने कोई चीज़ मांग ली वो बात पूरी करके जाएंगे, वो पूरी हो जाएगी, गारंटी से हो जाएगी। बाबा की इतनी कृपा है सबके ऊपर, जितने भी भक्त आए सबके ऊपर कृपा है। आस्था प्रमाण नहीं मांगती, वो केवल विश्वास करती है। लेकिन अगर सामने प्रमाण भी हो और उन पर विश्वास करने वाले भी, तो इसे क्या कहें? कहाँ से आए हैं आप दर्शन के लिए? हम पूना से आए हैं, चिंचवड़। पहली बार? महाराष्ट्र पहली बार आए हैं। क्या सुनकर आए हैं? हमारे ड्राइवर, एक्चुअली हम बगलामुखी मंदिर में आए थे, तो हमारे ड्राइवर ने हमें यहाँ का बताया था कि अंग्रेजों के टाइम पे ये मंदिर बनाया गया था। तो यहाँ पे अच्छा जागृत देवस्थान है महादेव का, तो दर्शन करने चलते हैं क्या, तो इसलिए हो रहा है आपको अच्छा लगा, अंदर अच्छा लगा, जरा रिलीफ लगा। हाँ। अब दिखते हैं अभी आगे। पॉजिटिव वाइब्स है। हाँ। बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। हम शिव जी के भक्त हैं। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। भगवान बैजनाथ की भक्तों के बीच ऐसी मान्यता है कि वो ये सोचकर यहाँ दर्शनों को आते हैं कि उनकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। आमतौर पर लोगों की आस्था का प्रमुख कारण पौराणिक मान्यताएं या पूर्व में घटित हुई चमत्कारिक घटनाओं की कहानियां होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती हैं। लेकिन ये हमने पहला ऐसा स्थान देखा जहां लोगों का दावा है कि खुद अनुभव करो और तब विश्वास करो। न्यायालय को हमारे देश में इंसाफ का मंदिर कहा जाता है।